नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे समाजीकरण कि समाजीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं समाजीकरण। जब एक बालक जन्म लेता है और अपना पूरा जीवन जीता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी उसका जो पूर्ण जीवन है वो समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आता है। बालक जिस दिन जन्म लेता है वहाँ से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत यह प्रक्रिया चलती है। एक बालक जब कुछ बड़ा हो जाता है, उसमें कुछ समझ विकसित होने लगती है, वो समाज के संपर्क में आने लगता है, तब उसमें मानवोचित गुणों का विकास होने लगता है। वो समझने लगता है कि किस व्यक्ति के साथ उसे किस तरह का व्यवहार करना है। और वह कहाँ से सीखता है? वह सीखता है अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने पिता से और अपने परिवार के उन सदस्यों से जिनके साथ वो रहता है। वो सीखता है कि मुझे कब मुस्कुराना है, कब नहीं मुस्कुराना, किसके साथ मुझे जाना है, किसके साथ नहीं जाना, किसके साथ मुझे इज्जत से बात करनी है, किसके साथ मुझे बात नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए सीखता है। यानी बालक का जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह उसके परिवार से प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ है नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की एक प्रक्रिया। बहुत से विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में समाजीकरण की परिभाषा दी है। अगर हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं तो हम जॉनसन्स के अनुसार समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। यानी कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य जैसे जैसे सीखता जाता है उसका समाजीकरण होता जाता है। वह सीखेगा तभी उन्हें मालूम होगा कि उसको समाज में रहते हुए किस प्रकार की भूमिकाओं को निर्वाह करना है, किस प्रकार उसको अपना जीवन जीना है। इसी तरह से किम्बाल यंग ने भी समाजीकरण की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है एवं जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों एवं मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तात्पर्य यह है कि मानव समाज में रहते हुए अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। मतलब वह जानता है कि मेरी संस्कृति क्या है, वो सीखता है उस संस्कृति को, उसके अनुरूप अपना जीवन जीना वो प्रारंभ करता है। और जिस समूह का सदस्य यानी कि उसके परिवार का सदस्य है, उसके पड़ोस का सदस्य है, उसका खेल समूह सदस्य है, उसका मित्र समूह सदस्य, जिसका भी वह सदस्य बनता जाता है, वो उन समूहों के मूल्यों को सीखता है, उन मानकों को, उन नियमों को स्वीकार करता है और उन नियमों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। क्योंकि वह अगर किसी समूह का सदस्य रहना चाहता है तो उसे उन नियमों को मानना पड़ेगा। यानी जब सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी वह उस समूह का सदस्य रह सकता है। संगठन ही एक ऐसी चीज़ है, सहयोग ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी समूह को, किसी संगठन को बनाए रखती है। ये समाजीकरण ही है जिसके द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है और उनको बाद में एक आदत में बदल दिया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से हम और आप सभी गुजरते हैं और आने वाला जो भी बालक आएगा उसे समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रत्येक समाज के अपने अपने नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं, जीवन जीने का एक तरीका होता है। बालक जिस समूह में, जिस समाज में, जिस धर्म में, जिसका भी सदस्य होगा वो वहाँ के नियमों को, कानून को समझेगा, सीखेगा और उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीने का प्रयास करेगा। प्रत्येक समाज में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति होती है और बालक भी उन्हीं रीति रिवाज और संस्कृति का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करता है और उस जीवन यापन में बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता हुआ चला जाता है। समाजीकरण की बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या चीज़ है, समाजीकरण की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमें कहीं ना कहीं महत्व प्रदान करती हैं, कहीं ना कहीं हमें उनसे कुछ ना कुछ हमें मिलता है। अगर हम उनकी बात करें तो पहली बात यह है कि जो समाजीकरण है वह आजीवन एक प्रक्रिया है। यानी कि जब तक आप जिएंगे तब तक आप सीखते रहेंगे और ये सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण होती है। यानी हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी परिस्थितियाँ हम धारण करते हैं कि हम बचपन में हम किसी न किसी के पुत्र या पुत्री होते हैं, उसके बाद में
हम माता पिता बनते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के बहन होते हैं, विभिन्न विभिन्न हमारे जो हैं भूमिकाएं और हमारे पद होते हैं जिनके अनुरूप हमें व्यवहार करना पड़ता है। ये पद और ये भूमिकाएं ही हैं जो हमें अलग अलग व्यवहार करना सिखाती हैं। दूसरा पॉइंट, सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो हमारा समाजीकरण है। हमारे सामाजिक मूल्य, हमारे मानदंड, हमारी सामाजिक स्वीकृतियाँ, कानून, प्रतिमान, नियम, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि आपको इस समाज में रहते हुए कैसा जीवन जीना है। आपको सामाजिक नियमों के अनुरूप ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें बड़ों का आदर करना है, हमें छोटों को कैसे स्नेह देना है, हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। ये सब चीज़ें हम एक दूसरे को देखते हुए सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। इसी प्रकार से एक विशेषता यह भी है कि समाजीकरण समय व स्थान के अनुरूप होता है, यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके समाजीकरण को प्रभावित करती है। आप जिस स्थान पर जिस समय में रह रहे हैं, आप उसी समय के अनुरूप अपना जीवन जिएंगे। यानी कि 20-25 वर्ष या 50 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति की सोच थी जीवन जीने का, पहनने का, खाने का तरीका था, और आज के व्यक्ति में खाने पीने का, बोलने का, रहन सहन का, रिस्पेक्ट का एक तरीका है, वो बदल चुका है। यानी समय का, प्राचीन समय के और आज के समय में बहुत सारा अंतर आ गया। पहले बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था, उनके चरण स्पर्श किए जाते थे, परंतु वर्तमान में जैसे जैसे जो परंपराएं बदलती जा रही हैं उसके अंतर्गत आजकल व्यक्ति पैर छूने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते करना, हाथ मिलाना आदि चीज़ों को सीख चुका है। जो उस समय में हाथ मिलाना सामान्य नहीं समझा जाता था, परंतु आज के टाइम में हाथ मिलाना सामान्य समझा जाता है। तो समय के अनुरूप व्यक्ति की सोच और उनका व्यवहार बदल जाता है। इसी तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया में भी धीरे धीरे बदलाव होता जाता है। एक विशेषता यह है कि यह समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारे आत्मसात करने की प्रक्रिया है। यानी कि हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, वो भौतिक संस्कृति हो या अभौतिक संस्कृति हो, हम उसे आत्मसात करते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में समय समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार से हमारे भी व्यवहार में, सोच में परिवर्तन होता रहता है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में कुछ कुछ बदलाव आते हैं। समाजीकरण माने सीखना। आप क्या सीखते हैं, यानी समय के अनुरूप हमारा व्यवहार और हमारे सीखने की प्रक्रिया में बदलाव होता रहता है। हमारे रीति रिवाज, हमारे पहनावा, हमारा बोलचाल का ढंग, हमारे सम्मान करने का तरीका, हमारे मानदंड, हमारे विचार, हमारी प्रथाएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और जो वर्तमान में जिस जीवन को हम जी रहे हैं वहाँ पर हमें जो संस्कृति यानी कि भौतिक संस्कृति हो या अभौतिक संस्कृति, हमें जो भी उपलब्ध होती है हम उसी को आत्मसात कर लेते हैं, उसी के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। समाजीकरण की एक विशेषता यह भी है कि यह संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का एक प्रक्रिया है। यानी कि हम जो एक पीढ़ी है उससे उनके पास जो नियम है, कानून है, उनकी जो सोच है, उनका तौर तरीका है, उनके रीति रिवाज हैं, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं। यानी कि हमने हमारे माता पिता से सीखा और हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वह समाजीकरण के द्वारा ही संभव है। यानी समाजीकरण में बालक सीखने का प्रयास करता है और वो अपने बुजुर्गों से और बड़ों से सीखने का प्रयास करता है, और वो जो उसने सीखा है वही वो आने वाली पीढ़ी को सिखाने का प्रयास करता है। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो संस्कृति का संचार करती है, यानी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी परंपराएं, प्रथाएं, हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी सोच, ये समाजीकरण के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंची हैं। और जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, जो जीवन हम जीते हैं, उसी के अनुरूप हमारा समाजीकरण होता रहता है। समाजीकरण के अंदर मानव एक सामाजिक प्राणी बनता है। वह अगर समाज में हमें रहना है तो हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। वह ये जान जाता है कि आप किसके सदस्य हैं, उसके अनुरूप आपको व्यवहार करना है, उसी के अंतर्गत आपको जीवन व्यतीत करना है। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए वो बहुत सारी अच्छी आदतों को सीखता है, उन आदतों को जिसको हमारा समूह इजाज़त देता है, हमारा समूह स्वीकृति प्रदान करता है कि आप अगर इस व्यवहार को करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा।
परंतु अगर हम कोई अनुचित व्यवहार करते हैं तो हमें विरोध भी होता है और हमें दंड भी प्राप्त होता है। और एक सामाजिक प्राणी बनने का तात्पर्य यह है कि हमें एक अच्छी आदतों को सीखना है, जो हमने सीखा है उसे हमें आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। अतः अंत में यही कहूँगी कि समाजीकरण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, हमें सीखते जाना है। धन्यवाद।